देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। बीजेपी के इकलौते मुस्लिम सांसद गुलाम अली ने वक्फ कानून पर तोड़ी चुप्पी। बोले, लूट को रोकने के लिए जरूरी है पारदर्शिता। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर चल रही बहस के बीच भारतीय जनता पार्टी के इकलौते मुस्लिम सांसद गुलाम अली ने कानून का खुलकर समर्थन किया है। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए नामित यह सांसद अब भाजपा के मुस्लिम समुदाय तक सीधी पहुंच की रणनीति में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। उनका कहना है कि वक्फ संपत्तियों के वास्तविक उद्देश्य के लिए उपयोग सुनिश्चित करना अधिक महत्वपूर्ण है, न कि इस बात पर बहस करना कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान होंगे या नहीं। गुलाम अली ने क्या कहा? 54 वर्षीय गुलाम अली ने कहा कि यह गलतफहमी फैलाना कि वक्फ संपत्तियों को गैर मुसलमानों के हवाले किया जा रहा है, लोगों को गुमराह करने जैसा है। उन्होंने स्पष्ट किया, ना तो मस्जिदें, ना दरगाहें और ना ही कब्रिस्तान गैर मुसलमानों को सौंपे जा रहे हैं। वक्फ की संपत्तियों का सही उपयोग हो, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई दान अस्पताल या अनाथालय के लिए किया गया है तो उसका इस्तेमाल मॉल या कमर्शियल बिल्डिंग बनाने में नहीं होना चाहिए। गुलाम अली ने इस बात का जोर दिया कि कानून वक्फ संपत्तियों को भ्रष्टाचार और गलत उपयोग से बचाने के लिए जरूरी है। भ्रष्टाचार का हवाला देकर कानून का समर्थन गुलाम अली ने कहा कि उन्होंने अभी तक भाजपा की ओर से वक्फ कानून पर चलाए जा रहे देशव्यापी जागरूकता अभियान में भूमिका निभाने को लेकर कोई औपचारिक निर्देश नहीं पाया है, लेकिन यह बेहद जरूरी है कि पार्टी आम मुसलमानों के बीच जाकर उन्हें बताए कि वक्फ के नाम पर कैसे लूट मचाई गई। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन यह जरूरी है कि लोगों को सच्चाई बताई जाए। डिजिटल रजिस्ट्रेशन और पारदर्शिता की पैरवी। विपक्ष की उस चिंता पर कि अगर किसी संपत्ति को पोर्टल पर दर्ज नहीं किया गया तो वह अमान्य मानी जाएगी। गुलाम अली ने कहा कि समय के साथ चलना जरूरी है। पहले बिना निकाहनामे के शादी हो जाती थी, अब निकाहनामा जरूरी है। वैसे ही वक्फ संपत्तियों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन पारदर्शिता लाएगा और मुकदमेबाजी घटेगी। उन्होंने बताया कि डिजिटल ट्रैकिंग से न सिर्फ संपत्तियों का सही रिकॉर्ड बनेगा, बल्कि आम मुसलमानों तक भी उसका लाभ पहुंच सकेगा। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की मौजूदगी पर सफाई। विपक्ष का एक बड़ा आरोप यह भी है कि संशोधित कानून में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की मौजूदगी की इजाजत दी गई है। इस पर गुलाम अली ने साफ किया कि सामान्य मुसलमानों को इससे कोई समस्या नहीं होगी जब तक वक्फ संपत्तियों का सही संचालन हो रहा हो। उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिम सदस्य होना कोई धर्म का हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि यह पारदर्शिता और ईमानदारी से प्रशासन चलाने का एक तरीका हो सकता है। श्री माता वैष्णो देवी ट्रस्ट का उदाहरण गुलाम अली ने एक सकारात्मक उदाहरण देते हुए श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जिक्र किया, जो कि मंदिर ट्रस्ट के तहत चलता है और वहां पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज होता है। उन्होंने कहा, अगर इस तरह के ट्रस्ट मुस्लिम वक्फ संपत्तियों से भी चलाए जाएं तो मुस्लिम समाज को भी वास्तविक लाभ मिलेगा। वर्तमान में वक्फ संपत्तियों से केवल कुछ लोग लाभ ले रहे हैं। पारदर्शिता से यह लाभ पूरी कौम तक पहुंचेगा। भाजपा की रणनीति और मुस्लिम समुदाय तक पहुंच। सूत्रों के मुताबिक भाजपा वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर एक मौलिक जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके जरिए यह संदेश दिया जाएगा कि यह कानून मुसलमानों के कल्याण और उनके संसाधनों के संरक्षण के लिए लाया गया है। गुलाम अली जैसे चेहरे को आगे लाकर भाजपा यह दिखाना चाहती है कि वह केवल दिखावटी नहीं बल्कि नीति आधारित मुस्लिम आउटरीच कर रही है। कानूनी चुनौती और विपक्ष का विरोध। इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई। विपक्षी पार्टियों और मुस्लिम संगठनों का कहना है कि यह कानून धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कई मुस्लिम लॉ बोर्ड नेताओं ने इसे धार्मिक मामलों में सीधा सरकारी हस्तक्षेप करार दिया है। गुलाम अली कौन है? जम्मू कश्मीर के गुर्जर मुस्लिम समुदाय से आते हैं। 2008 में भाजपा में शामिल हुए। 2022 में नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्यसभा में मनोनीत किया। इस कदम को गुर्जर बकरवाल समुदाय के बीच भाजपा की पैठ बढ़ाने की रणनीति माना गया। निष्कर्ष, गुलाम अली का बयान साफ करता है कि वक्फ संशोधन को लेकर भाजपा मुस्लिम समुदाय तक पारदर्शिता, विकास और जागरूकता के संदेश के साथ पहुंच बनाना चाहती है। वहीं विपक्ष इसे संवैधानिक अधिकारों और धार्मिक आजादी के हनन के तौर पर पेश कर रहा है। अब देखना यह होगा कि आम मुसलमान इन दोनों धारणाओं में से किसे अपनाता है। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।